क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट। आपको ये दे रखा है और इसको सॉल्व करके कितना आता है 1, ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1/3 + √7 प्लस 1/√7 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस 1। अब देखिए हम इसको लेंगे 1/3 प्लस √7। इसको रेशनलाइज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे जो ये लिखा है सेम लिखो, बस सिंबल चेंज कर दो। कैसे, प्लस है तो क्या लगेगा माइनस, तो आपने इससे नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 3 माइनस √7 से ऊपर भी। फिर क्या लिखा है प्लस, तो प्लस लगाओ। फिर क्या लिखा है 1/√7 प्लस √5। तो इसको भी रेशनलाइज करने के लिए किससे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, √7 प्लस है ना तो माइनस √5, इससे ही नीचे मल्टीप्लाई करो और इसी से ऊपर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, फिर क्या लगा है प्लस, फिर है 1/√5 प्लस √3। इसको भी रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, √5 माइनस √3 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ। ठीक है, फिर क्या लिखा है प्लस, फिर है 1/√3 प्लस 1। इसको भी रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 माइनस 1 से ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, अब इधर आइए, देखिए जब इसकी मल्टीप्लाई 1 से करोगे, इसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट की 1 से करोगे तो क्या आएगा 3 माइनस √7 और अपॉन इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो a की जगह क्या लिखा है 3, तो 3 का स्क्वेयर करो और फिर माइनस क्या होगा √7। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा दिया और हमने इसे सॉल्व कर दिया है। अब इसी तरीके से इसे सॉल्व करो, तो फिलहाल तो प्लस लगा है तो आप प्लस लिखो। इसकी मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आएगा √7 माइनस √5 अपॉन इसकी करोगे तो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, तो √7 का स्क्वायर करना पड़ेगा और माइनस √5 का स्क्वायर। फिर क्या लिखा है प्लस, तो प्लस लगाओ। इसकी मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आएगा √5 माइनस √3 अपॉन √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। फिर क्या लिखा है प्लस, फिर इसकी मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आएगा √3 माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर, अब आगे देखिए, इसको सॉल्व करते हैं अब। तो 3 माइनस √7 तो ऐसे ही है और अपॉन 3 का स्क्वायर मतलब 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9 और √7 का स्क्वायर मतलब √7 की मल्टीप्लाई √7 से तो क्या आता है 7, है ना, तो माइनस का 7 प्लस इसी तरीके से √7 माइनस √5 और अपॉन में इसको करोगे तो 7 आएगा और इसको सॉल्व करोगे तो 5 आएगा। इसी तरीके से √5 माइनस √3 अपॉन इसको सॉल्व करोगे तो 5 और इसको करोगे तो 3। फिर √3 माइनस 1 अपॉन इसको सॉल्व करोगे तो 3 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अब एक चीज देखो, आप इसको माइनस करोगे ना सबके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। कैसे देखो 9 माइनस 7 2 प्लस √7 माइनस √5 न्यूमरेटर एज इट इज और अपॉन में कितना 2, फिर कितना है √5 माइनस √3 अपॉन में 2 और फिर प्लस √3 माइनस 1 अपॉन 2। जब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम अगर आप लोगे तो सबका एलसीएम क्या आएगा 2, न्यूमरेटर एज इट इज प्लस हो जाएंगे। तो 3 माइनस √7 फिर क्या लिखा है प्लस, फिर न्यूमरेटर क्या है √7 माइनस √5 फिर क्या है √5 माइनस √3 फिर क्या है √3 माइनस 1। अब देखो इस √7 से ये कैंसिल क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, तो 3 माइनस 1 क्या हुआ 2 और अपॉन में क्या चल रहा है 2, इससे ये कैंसिल करोगे तो 1। तो ये तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया क्योंकि 1 ही तो प्रूव करना था, देखो 1 था, है ना। तो आपको समझ में आया होगा ये। करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट में इन सबको सॉल्व करके क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए और हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले इसे लेते हैं,
तो ये क्या है, 1/1 + √2 है। इसको रेशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 माइनस रूट टू से, और अपॉन में 1 माइनस रूट टू। फिर क्या लिखा है, प्लस 1/√2 + √3 है। इसको रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √2 माइनस √3 से, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, फिर क्या है, प्लस 1/√3 + √4। इसको भी रेशनलाइज करने के लिए √3 माइनस √4 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर इसके बाद ये है, तो प्लस है 1/√4 + √5 लिखा है। इसको रेशनलाइज करना है तो किससे करना पड़ेगा, √4 माइनस √5 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्लस 1/√5 लिखा है, और √6, इसको रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √5 माइनस √6 अपॉन √5 माइनस √6। ठीक है, तो यहां तक कर चुके हैं। अब इसको लिखो, वो कितना है, प्लस लगाओ पहले, फिर ये लिखो 1/√6 + √7, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √6 माइनस √7 से अपॉन √6 माइनस √7। फिर क्या लो, इसको फिर प्लस लगाओ 1/√7 + √8, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √7 माइनस √8 अपॉन √7 माइनस √8। ठीक है, फिर क्या लिखो, प्लस 1/√8 + √9, और इसको रेशनलाइज करने के लिए √8 माइनस √9 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई। ठीक है, अब पहली चीज देखो, ये वाला, इसको सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 1 माइनस √2 अपॉन, फिर देखो a का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब 1 का स्क्वायर, और फिर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या लिखो, प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 माइनस √3 अपॉन √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। फिर क्या आएगा, प्लस √3 माइनस √4 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस √4 का स्क्वायर। फिर क्या आएगा, प्लस √4 माइनस √5, ये वाला कर रहे हैं अब, और फिर क्या आएगा, √4 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, प्लस फिर इसको करो तो √5 माइनस √6 एज इट इज, और इसमें a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी लगाकर हमने ऐसे लिखा। फिर क्या है, प्लस इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √6 माइनस √7, और अपॉन फिर से वही फॉर्मूला √6 माइनस √7 का स्क्वायर। फिर प्लस इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √7 माइनस √8 अपॉन √7 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। फिर क्या है, प्लस फिर √8 माइनस √9 अपॉन √8 का स्क्वायर माइनस √9 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर। अब देखो, इसको तो 1 माइनस √2 ऐसे लो, और इधर देखो 1 का स्क्वायर करोगे 1, और √2 का करोगे स्क्वायर, देखो इधर लिख दूं 1 माइनस 2, तो कितना बचेगा, -1। ठीक है, और फिर क्या है, प्लस इसी तरीके से इसको करोगे तो √2 माइनस √3 अपॉन, इसको भी सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या आएगा, 2 माइनस 3, तो क्या बचेगा, -1। फिर इसको करोगे सॉल्व तो √3 माइनस √4 ऐसे ही आएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो फिर से -1, फिर प्लस √4 माइनस √5, और अपॉन इसको सॉल्व करोगे तो -1। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, प्लस √5 माइनस √6 अपॉन में -1। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, √6 माइनस √7 और अपॉन में -1। ठीक है, फिर इसको करोगे तो प्लस का √7 माइनस √8 और अपॉन में -1। फिर करोगे प्लस √8 माइनस √9 और अपॉन में -1। अब देखो सबके डिनोमीटर में -1 लिखा है, तो एक ही बार लिख लें सबके नीचे -1, तो मैंने -1 एक बार लिख लिया। ये सबका एलसीएम है डिनोमीटर का। अब आप न्यूमरेटर को ऐसे ही उतार दो, 1 माइनस √2 प्लस √2 माइनस √3, ये क्या कर रहे हैं, ये लिखा है यहाँ, अब इसको लिख रहे हैं यहाँ, फिर प्लस लगा के इसको लिख रहे हैं √3 माइनस √4 प्लस √4 माइनस √5 प्लस √5 माइनस √6 प्लस √6 माइनस √7, फिर क्या है, प्लस √7 माइनस √8, फिर क्या है, प्लस √8 माइनस √9,
इन सबके नीचे -1 एलसीएम। अब देखो इससे ये कैंसिल, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये सारे के सारे कैंसिल हो गए। ठीक है, समझ गए? यहां तक क्लियर है? अब देखो ये क्या चीज है हमारी 1, ठीक है, और ये क्या है -√9 की वैल्यू क्या होती है, किसका स्क्वायर होता है, तो वो होता है 3, और अपॉन में -1, और सॉल्व करो तो क्या बचेगा, देखो 1 -3 क्या बचेगा -2 अपॉन -1, इससे ये कैंसिल होके क्या बचा 2, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। यही हमारा आंसर है। आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।